जानते हैं। हिमाचल में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सचिवालय में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हुई। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके जरिए विधानसभा अध्यक्ष से एक संयुक्त समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। क्या कुछ खास रहा है इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। संजौली मस्जिद विवाद के बाद उपजे हुए हालात को देखते हुए शिमला में सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में हुई इस बैठक में सरकार के मंत्री, बीजेपी, माकपा और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सर्वदलीय इस बैठक में सभी ने सौहार्द बनाए रखने को लेकर संयुक्त वक्तव्य जारी किया। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने पहल करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी ने चर्चा के बाद फैसला लिया कि आपसी सहमति के साथ और सद्भावना बनाई जाए। बैठक में सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव पारित किया गया। इसके जरिए विधानसभा अध्यक्ष से एक संयुक्त समिति गठित करने का अनुरोध भी किया गया। हमने विस्तृत बातचीत की है और सरकार ने अपनी तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं सभी राजनीतिक दल जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मैं उस प्रस्ताव को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिस प्रस्ताव पर हम सब लोगों की सहमति है। हम सभी ने विस्तार से वर्तमान स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा की। हम सभी सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ हमेशा से आपसी सद्भाव रहा है। हम सभी से अपील करते हैं कि प्रदेश में शांति एवं आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम देश विदेश के सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधानसभा के अध्यक्ष से अनुरोध किया जाए कि वे एक संयुक्त समिति का गठन करें जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने पर विचार करें। शिमला में जो एक स्थानीय विवाद चल रहा है उसका शीघ्रता से कानूनी हल किया जाए। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस मामले में जो भी काम होगा कानून के दायरे में होगा। संजौली मस्जिद में जितनी भी अवैध मंजिलें बनी हैं उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाज़त दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी इस कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि मस्जिद विवाद धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि स्ट्रीट वेंडर से जुड़ा हुआ है। वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज़्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी। तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है,
तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। वहीं इस दौरान सीएम ने मंडी मस्जिद मामले पर कहा, मंडी में अवैध मस्जिद का निर्माण मामला सामने आया है, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने खुद अवैध निर्माण को तोड़ा, जिसका हम धन्यवाद करते हैं। ये जब हम भावनात्मक तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफ़ी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है, जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहाँ अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम कर ही करेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा सरकार के मंत्री संजौली विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर राज्य से बाहर हैं, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सके। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल की ओर से पार्टी के वरिष्ठ विधायक रणधीर शर्मा को बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत किया गया था। सर्वदलीय बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की ओर से पूर्व विधायक राकेश सिंघा और नगर निगम शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान के अलावा आला अधिकारी भी शामिल रहे।